आगर मालवा जिले के सुसनेर भाजपा पूर्व विधायक संतोष जोशी ने नलखेड़ा की न्यायालय में अभिभाषक विठलम माहेश्वरी के द्वारा क्षेत्रीय विधायक मुरलीधर पाटीदार पर परिवाद पेश किया था, जिस पर 12 सितंबर के नलखेड़ा की न्यायालय ने परिवाद के तहत धारा 467, 468, 472, 471, 477 तथा धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पेश परिवाद के तहत न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में धारा 500 के पर्याप्त सबूत होने पर अपराध पंजीबद्ध करने का निर्णय सुनाया गया। पूर्व विधायक संतोष जोशी ने विश्राम गृह पर प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि मैंने एसडीएम के नाम संबोधित पत्र दिया था, जिसमें लेटर हेड पर पूर्व विधायक लिखा हुआ था, परंतु वर्तमान विधायक मुरलीधर पाटीदार के द्वारा मेरे दिए गए लेटर हेड में छेड़छाड़ कर कलेक्टर की शिकायत की गई कि मेरे द्वारा विधायक लिखा जाकर विधायक नहीं होते हुए भी विधायक शब्द का उपयोग कर रहे हैं। इस बात को लेकर पूर्व विधायक संतोष जोशी ने वाद दायर किया, जिस पर माननीय न्यायालय ने धारा 500 के तहत मानहानि होने का प्रकरण दायर करने के आदेश जारी किए हैं। संवाददाता अर्पित हरदेनिया की रिपोर्ट। प्रकरण इस प्रकार था, मेरे द्वारा एक भूमि के नामांतरण के लिए मैंने अपना रजिस्ट्री कापी तहसील में दी थी, लेकिन एक दिन के बाद वह मेरी रजिस्ट्री काफी सार्वजनिक हुई, पब्लिक हुई, समाज के अन्य लोगों के पास चली गई और मुझे मुकेश जी हरदेनिया जो अपने पत्रकार बंधु के द्वारा ये बात बताई गई कि आपकी जो रजिस्ट्री है वो बाहर कैसे घूम रही फोटोकॉपी होकर के। तो मैंने तो उसको नामांतरण के लिए दी है, लेकिन चूंकि ये बात सामने आई तो मैंने उसके लिए एक पत्र माननीय एसडीएम को मेरे को लिखा था कि एसडीएम साहब, मैंने तहसील में मेरी रजिस्ट्री दी है, उसका नामांतरण होना चाहिए और इसके लिए, लेकिन वो तो बाहर हो रही है, ये कहाँ से हुई, कैसी हुई, इस पर आप उचित कार्रवाई करें, क्योंकि कर्मचारी के से बाहर कहाँ से जा सकती है। ये मैंने जब पत्र लिखा एसडीएम महोदय को, तो वो पत्र एसडीएम महोदय ने तहसीलदार को, तहसीलदार से आरआई के पास, तो आरआई के पास से वो पत्र नीचे पटवारी पास गया या आरआई साहब के पास, जैसा भी हुआ, वहां से वो पत्र में मेरा जो लेटर हेड था जब मैं विधायक था, उसमें मैंने हाथ से पूर्व लिखा था और नीचे टाइपिंग में ही पूर्व लिखा हुआ था, लेकिन उस पत्र का पूर्व हटा करके और माननीय कलेक्टर महोदय के पास एक पत्र जाता है विधायक जी के द्वारा कि संतोष जोशी अपने आप को विधायक लिखता है, इन पर आप कठोर दंडात्मक कार्रवाई करें, ऐसा कर उन्होंने पत्र लिखा। तो तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने अपने लेटर हेड पर पूर्व लिखा है और वो पूर्व हटा करके वर्तमान विधायक क्या दिखाना चाहते। और जब मैंने माननीय वकील साहब हमारे महेश्वर जी से बातचीत करी तो बोले इसमें तो एक मानहानि का दावा होता है और हम अगर अपने नलखेड़ा के माननीय न्यायाधीश जो हैं धर्मेंद्र जी सोनी, उनके न्यायालय में हमने प्रकरण को लगाया और आज उस प्रकरण में माननीय न्यायाधीश द्वारा प्रकरण दर्ज 12 तारीख को प्रकरण दर्ज हुआ है और धारा 500 के अंतर्गत उन्होंने प्रकरण दर्ज किया है। आगे जो न्यायालय द्वारा जो कार्रवाई होगी वो किस चीज की धारा 500 के तहत क्या होता है, किस प्रकार मानहानि का। अच्छा, मानहानि आपके खिलाफ जो पत्र लिखा था ना, उसी पत्र में तो उन्होंने पूर्व हटाया था, पूर्व हटा वो ही शिकायत करी थी, मैं अपने आप को विधायक लिखता हूँ पूर्व हटा करके, और पब्लिक में बांटी, पेपरों में निकाला उस सबको। वो जो मेरी मानहानि इस प्रकार हुई, सारे समाज में एक प्रतिष्ठा है और उसको धूमिल करने का प्रयास किया उन्होंने। बाकी इन धाराओं के बारे में, न्यायालय के बारे में आप माननीय वकील साहब भी हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मेरे नलखेड़ा न्यायालय में मेरे साथी एडवोकेट है देवेंद्र बैरागी, उनके द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। चूंकि वो अन्य कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहे तो जोशी जी ने मेरे से संपर्क किया और मुझे पैरवी करने के लिए अधिकृत किया। इन्होंने मुझे बताया कि वर्तमान विधायक मुरली जी पाटीदार ने जो है, इनकी छाया प्रति में इनके द्वारा जो छाया प्रति विधायक पूर्व विधायक लिखकर लगाई गई थी, उसमें पूर्व शब्द हटाकर कलेक्टर को कोई शिकायत की है और उस शिकायत उस पत्र की कॉपियां उन्होंने फिर क्षेत्र में बांटी, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। और उससे क्षेत्र के लोग इनसे मिले और इनको बोला कि आपने जो है अभी भी विधायक की लालसा नहीं छोड़ी और आप विधायक शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई मैंने तो पूर्व विधायक ही लिखा था,
किंतु पता नहीं कैसे क्या हुआ है, मैं जांच करके फिर बताऊंगा। फिर उन्होंने सारी जांच वाँच की, प्रकरण पंजीबद्ध करवाया, फिर प्रकरण में मेरी एंट्री हुई, फिर मैंने न्यायालय के समक्ष इसमें धारा 200 CRPC के तहत कथन करवाया। अन्य धाराएं भी थी, लेकिन न्यायालय ने जो है प्राइमा फेसी ये माना कि प्रकरण जो है मानहानि से संबंधित है और दिनांक 12/9/2018 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा श्री धर्मेंद्र जी सोनी, न्यायिक दंडाधिकारी महोदय नलखेड़ा, उनके द्वारा जो है धारा 500 IPC में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और उन्होंने फरियादी संतोष जोशी को निर्देश दिए थे कि आप जो है इसमें तलवाना पेश करें। इनके द्वारा आज ही तलवाना उसमें पेश किया गया है और आगामी पेशी इसमें विधायक मुरली जी पाटीदार की उपस्थिति के लिए 5/10/2018 नियत की गई है। अगला प्रश्न, किस तरीके की जो धाराएं, उन धाराओं में क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या धारा 500 एक्चुअल में क्या है, किसी व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचाना, यदि ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो धारा 500 अट्रैक्ट होती है और इस धारा में 2 वर्ष की सजा और फाइन या दोनों से दंडित किया जा सकता है।